हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोग को सब पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोग को फटाफट करा दे रही हूँ। सारे वही सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय सब करा रहा है आप लोगों को, ठीक है। सब मैक्सिमम आप लोग को सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई टीजीटी कोई पीजीटी, मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम के सब लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इस समय यही करना ही है। तो चलिए हम आप लोग को फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ये प्रवक्ता का है, पीजीटी का 2005 का क्वेश्चन मैं आप लोग को देखिए कराने जा रही हूँ, ठीक है। आज इसको फटाफट करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगेगी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन। तो शीशा बनता है, तो शीशा किससे बनता है बताइए। सल्फर व बालू से बनता है, नाइट्रोजन व चूने से बनता है, बालू बोरिक एसिड व फेल्डस्पर से बनता है, बालू सिलिका व लाइमस्टोन से बनता है। तो शीशा किससे बनता है, तो शीशा हमारा किससे बनता है, बालू सिलिका व लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किन गुण पर ध्यान दिया जाता है। तो किन गुण पर ध्यान दिया जाता है, पक्के रंग पर ध्यान दिया जाता है, या फिर सांद्र पर ध्यान दिया जाता है, या फिर अवशोषकता पर ध्यान दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। तो बताइए कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। तो स्वोद्देश्य निर्देशन, व्यावसायिक दैव निर्देशन, मिश्रित निर्देशन या दैव निर्देशन। तो कौन सा होगा हमारा व्यवस्थित दैव निर्देशन, ठीक है। क्या है, न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। तो न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है, व्यवस्थित दैव निर्देशन हमारी जो क्या है, न्यायदर्शन की सरल व व्यवहारिक विधि है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य क्या है, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुण का विकास करना, या फिर परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, या फिर महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य ही सभी कुछ हो रहा, ठीक है। सबका विकास करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये क्या है, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इसे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे पारिवारिक नियोजन के लाभ समझेंगे। तो क्या होगा, वे अपने को समृद्ध बना सकेंगे। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी क्यों होता है, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी इसलिए होता है कि वे अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सके, क्योंकि वो अपने व्यवसाय को अपना व्यवसाय चला सके। इन सभी के लिए प्रौढ़ शिक्षा लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 8 मार्च को, 5 सितंबर को, 11 जून को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए आप लोग का ऑप्शन लगा है, बस आप लोग फटाफट देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। पोस्टर होता है, तो पोस्टर क्या होता है, श्रव्य साधन होता है, दृश्य साधन होता है, श्रव्य दृश्य होता है, या उपयुक्त सभी। तो पोस्टर हमारा क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, दृश्य साधन होता है। जो हमें दिखाई देता है सिर्फ वो दृश्य होता है, और जिसे हम सुनते हैं वो श्रव्य होता है, और जिसे हम देखते हैं और सुनते हैं उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत संपर्क विधि है। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है, प्रसार शिक्षा है, कार्यक्रम योजना है, घर घर घूमने की विधि है, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो क्या है, व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है, प्रसार शिक्षा की विधि है, ठीक है। घर घर घूमना मतलब व्यक्तिगत संपर्क है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि है तो प्रसार शिक्षा की ही विधि आती है, प्रसार शिक्षा के ही अंतर्गत आता है ना व्यक्तिगत संपर्क विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट स्टूडेंट, चलिए आ गए इस क्वेश्चन पे। देखिए, ब्रेल लिपि विधि से है, किस विधि से, अनपढ़ पढ़ सकते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, कंप्यूटर की एक प्रणाली है, अंधे देख सकते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या है, उससे अंधे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अंधे पढ़ सकते हैं। तो ये कब आया, सन 1824 ईस्वी में ये आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? आहार एवं पोषण आता है, भूगोल आता है, इतिहास आता है, सैन्य विज्ञान आता है। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? आहार एवं पोषण आता है। ठीक है, क्या आता है? आहार एवं पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या कार्य है? चिकित्सा सेवा है, क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार है, या आर्थिक विकास है, या संक्रामक रोग नियंत्रण है? तो क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, आर्थिक विकास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नहीं है, चिकित्सा सेवा है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार है, संक्रामक रोग का नियंत्रण, ये सब होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन आर्थिक विकास का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फिर आ गया श्रव्य दृश्य साधन है। तो अब इसमें क्या पूछा है? श्रव्य दृश्य साधन। तो टेप रिकॉर्डर श्रव्य दृश्य साधन है, या दूरदर्शन है, या रेडियो है, स्लाइड है? तो टेप रिकॉर्डर क्या है? श्रव्य साधन है। रेडियो क्या है? श्रव्य साधन है। स्लाइड क्या है? दृश्य साधन है, ये प्रक्षेपित है। ठीक है, सॉरी गैर प्रक्षेपित है स्लाइड। ठीक है, और दूरदर्शन क्या है हमारा? श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? तो प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने सामुदायिक केंद्र होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4, 5 होते हैं, या 7 होते हैं? तो प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? प्रत्येक समुदाय मतलब एक समुदाय में कितने विकास खंड होते हैं? प्राथमिक विकास खंड में कितने स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धन कैसा साधन है? मानवीय है, अमानवीय है? मानवीय तथा अमानवीय दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। तो धन कैसा साधन है? धन अमानवीय में आता है। ठीक है, कैसा साधन है? धन अमानवीय है। ठीक है, मानवीय में क्या आती हैं? योग्यताएं आती हैं, रुचियां आती हैं, इच्छा आती हैं, ये सब हमारी क्या होती है? मानवीय साधन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए आवश्यक है सौंदर्य बोध। क्या है? उत्तम गृह व्यवस्था के लिए सौंदर्य बोध आवश्यक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंबा दिखने के लिए चौकोर डिजाइन के वस्त्र उपयोग होते हैं, धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयोग होते हैं, बड़े डिजाइन वाले प्रिंट उपयुक्त होते हैं, या चौड़े बॉर्डर वाले साड़ी उपयुक्त होते हैं? तो लंबा दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लंबा दिखने के लिए धारीदार डिजाइन वस्त्र उपयोग किए जाते हैं, और हमें छोटे प्रिंट के भी उपयोग करने चाहिए। ठीक है, चलिए कार्डिंग के द्वारा। तो कार्डिंग के द्वारा क्या होता है? रेशों से धागा बनाया जाता है, रेशों को गट्ठर में बांधा जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है, रेशों को साफ किया। तो कार्डिंग से क्या किया जाता है? रेशों को सफाई की जाती है। ठीक है, चलिए अधिक कार्डिंग के बाद क्या आती है? कार्डिंग के बाद हमारी कॉम्बिंग भी आती है। कॉम्बिंग से क्या होता है? रेशों को समानांतर किया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े की सिलाई की जाती है, नाप के अनुसार कागज़ पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या करते हैं? नाप के अनुसार कागज़ पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो भेड़ के बाल कैसे काटे? फेल्टिंग के द्वारा, रेटिंग के द्वारा, सियरिंग के द्वारा, स्कॉरिंग के द्वारा। तो रेटिंग क्या है? गलाना। ये क्या होती है? लीलन में प्रक्रिया होती है। ठीक है, और फेल्टिंग क्या होता है? नमदाद, जिसे हम ताप दाप के द्वारा वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या होगा? सियरिंग। ठीक है, भेड़ के बाल काटे जाते हैं तो किस विधि में? सियरिंग में काटे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, किस रंगाई विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो किस रंगाई विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। तो कृत्रिम रेशे के अंतर्गत कौन से कपड़े आते हैं? तो खादी के कपड़े नहीं, खादी कपड़े नहीं आते, हैंडलूम के कपड़े, शहतूत के कपड़े, ये सब नहीं आते। तो कृत्रिम में हमारा क्या आता है? नायलॉन के कपड़े आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े में अधिक उपयोगी होते हैं, कपड़ा अनाकर्षक लगता है, कपड़ा मजबूत लगता है। तो बिना परिसज्जा के हमारा कपड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या होता है? अनाकर्षक लगता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? तो कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि ये नहीं है? सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग,
बिनाई, कटाई, तो हमारी जो बिनाई होती है वो वस्त्र निर्माण की विधि नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी वस्त्र निर्माण की विधि कौन कौन सी होती है आप लोग ये भी देख लीजिए। सिलाई से बुनाई होती है, ड्राफ्टिंग होती है, कढ़ाई होती है, तुरपाई होती है, रफ होता है, प्रेस होता है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, वस्त्र निर्माण की विधि होती है। ठीक है, लेकिन बिनाई जो होती है वस्त्र निर्माण की विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन मेरा क्या जाएगा 3, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है, तो प्राकृतिक तंतुओं का भाग कौन सा नहीं है, पादप तंतु जो होता है प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं होता है। हम लोग खनिज पढ़ते हैं, वनस्पतिक पढ़ते हैं, प्राणिज पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, लेकिन पादप नहीं पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है, तो कौन सा यांत्रिक परिसज्जा यंत्र द्वारा किया जाता है, मर्सराइजिंग यंत्र द्वारा नहीं किया जाता, ब्लीचिंग नहीं किया जाता, ये तो केमिकल प्रोसेस होता है, मतलब टेंटरिंग क्या होता है, एक क्या होता है यांत्रिक परिसज्जा होता है। ठीक है, इसमें कपड़े को समानांतर किया जाता है ना, और इसमें चमक भी लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ, तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या चीन में हुआ था, तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट तक भिगोने की विधि को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग या मर्चेंटाइजिंग, तो क्या कहते हैं, मर्सराइजिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, फ्रायड ने दी थी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लगा है, आप लोग क्या करेंगे, फ्रायड करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फ्रायड। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रायड ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, दूध और प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन हमें देना चाहिए, चॉकलेट और केक नहीं देना चाहिए, नूडल पिज़्ज़ा नहीं देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं देना चाहिए, हमें दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर आहार देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कारक है, तो कौन सा है, बच्चों के शारीरिक विकास में भूमिका कारक निद्रा है, व्यायाम है, पोषण है, स्वच्छता है, तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, हमारा पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले का समय पूछा जा रहा है, तो बाल्यावस्था से पहले 2 से 6 वर्ष का हमारा जो समय होता है पूर्व बाल्यावस्था उसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं, तो गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर हमारे गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू आय को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है, तो घरेलू आय को संतुलित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। क्या करना आवश्यक होता है, बजट बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं, तो 3 मूल रंगों के, मूल रंग मतलब क्या होता है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं और रेड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर ब्लू, येलो और रेड होते हैं, उन्हीं को मूल रंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है, तो किसी प्लान का अंतिम परिणाम क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, मतलब मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र का महत्वपूर्ण अंग है, तो पारिवारिक जीवन चक्र का महत्वपूर्ण क्या अंग है, वैल्यू, संसाधन नहीं होगा, समय नहीं होगा, वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकेबाना पुष्प सज्जा है, तो इकेबाना पुष्प सज्जा क्या है, भारतीय है, अमेरिकन है, उपयुक्त सभी या उपयुक्त कोई नहीं, तो हमारा क्या होगा, इकेबाना जापानी पुष्प सज्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना 1947 में हुई थी। कब हुई थी, तो हमारे कब हुई थी, 1947 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, बजट का सिद्धांत है, तो बजट का सिद्धांत क्या होता है, तो अनुपात और सजावट का सिद्धांत है, तो सजावट का सिद्धांत क्या होता है, सजावट का सिद्धांत क्या होता है, अनुपात और अनुरूपता होता है। ठीक है, हमारा रेखा क्या होते हैं, तत्व होते हैं, सिद्धांत पे नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
योजना में व्यक्तिगत उद्देश्यों निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, किसने कहा है? योजना में व्यक्तिगत उद्देश्यों निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, किसने कहा है? ग्राशम क्रैंडल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र NSE पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जीवन बीमा निगम द्वारा जारी नहीं किया जाता है, NSE ने मतलब पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, तो शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो हमको क्या लगाना होता है? 98.6 है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाना होता है। ठीक है, चलिए एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो किससे करते हैं? संक्रमण से हमारा सुरक्षा प्रदान करते हैं एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करती है, तो किस पे काम करती है? शिक्षा पे, कृषि पे, या स्वास्थ्य संबंधी पे, या गृह संबंधी पे? तो WHO किस पे काम करती है? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 13 से लेके 15 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग देख लीजिए, नवजात में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 17 से लेके 22 ग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है, और बच्चों में कितना होता है? 11 से लेके 30 ग्राम पर 100 ml, सब में पर 100 ml होगा आपको। वयस्क पुरुषों में क्या होता है? 13 से 15 ग्राम होता है, वयस्क महिलाओं में 12 से 16 होता है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए बच्चों में पूछ ले, वयस्कों में पूछ दे, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे होते हैं, तो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे क्या करते हैं? छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, या फिर जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। तो ये क्या होगा? वातावरण को छाया देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, वातावरण को छाया देते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा हमारा ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित होता है? तो गर्भावस्था के दौरान 10 से लेके 12 किलोग्राम तक भार बढ़ना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह का लक्षण है, तो मधुमेह में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना हमारा क्या कहलाता है? मधुमेह का लक्षण कहलाता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से? भोजन और परिवार, बुद्धि और भोजन, वंशानुगत और वातावरण, आर्थिक स्थिरता, बुद्धि। तो क्या होगा? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है जो वंशानुक्रम एवं वातावरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी आदतें डालने का समय जन्म के 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, जन्म के 5 वर्ष तक बच्चों को आप जो भी सिखाएंगे वो सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष के शुक्राणु द्वारा होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के शुक्राणु द्वारा होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिंग शुरू होता है, तो विनिंग कितने समय में शुरू होता है? आप लोग बताइए। तो विनिंग हमारा कितने समय में शुरू होता है? तो देखिए 6 महीने के बाद से विनिंग शुरू हो जाता है, मतलब कि बच्चे को पोषण देना। ठीक है, बच्चे को मतलब बाहर का खाना खिलाना। ठीक है, तो विनिंग हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये दिया है, लेकिन 6 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग ऑप्शन यही लगाएंगे, 4 से 6 महीने पर बच्चे को विनिंग कराना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवम का पीरियड होता है, तो ओवम का पीरियड कितने समय का होता है? 0 से 2 हफ्ते का समय जो होता है ओवम का पीरियड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफेरॉल है, तो टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। और विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी को B1 बेरीज से होता है ना। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो रोगी का आहार आयोजन करते समय उपयुक्त सभी पर, आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर, रोगों का कारण जानने पर, या उपयुक्त सभी पर। तो
हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 थी, उपयुक्त सभी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2020 के अनुसार अतिरिक्त कैलोरी क्या होता है, 350 है ना, ये देखो मैं लिख दे रही हूँ 350। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग है 350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा पाया जाता है, 4 कैलोरी ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशा है। तो रेशा कैसा है, पाच्य रेशा है, अपाच्य रेशा है, आंशिक पाच्य रेशा है, या इनमें से कोई नहीं। तो रेशा हमारा क्या होता है, पाच्य होता है। रेशा हमारा पचता नहीं है। ठीक है, और ये कब्ज के लिए अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या उपरोक्त सभी। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। तो रतौंधी किससे होती है, विटामिन ए से होती है। विटामिन सी से क्या होती है, स्कर्वी होती है। विटामिन डी से क्या होती है, रिकेट्स होता है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं। तो रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक है, सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए। तो मजबूत हड्डियों के लिए हमारा क्या होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, तो हमारे सही पाचन के लिए रेशे आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है, वसा से होता है। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध वसा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्योंकि इसमें